हेलो बेटा, आज हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स का तीसरा पार्ट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी बहुत सी बातें बहुत से स्टूडेंट्स तक पहुंच पावे। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर क्या बात कर रहे हैं? यहां when different arrangement arises, कैसे? ड्यू टू रोटेशन around carbon single bond. Different arrangement arises due to rotation about carbon single bond. बोलो। ऐसे केस में जो आइसोमर्स मिलेगा उसको कहते हैं, या जो डिफरेंट अरेंजमेंट मिल रहे हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से, कार्बन सिंगल बॉन्ड अराउंड रोटेशन से जो हमें डिफरेंट अरेंजमेंट मिल रहे हैं उनको कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो डिफरेंट अरेंजमेंट arises due to rotation around carbon single bond, then these are said to be conformational isomers. बोलो। कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से जो डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेंगे, जैसे ये है, ये अंगुली देखो रोटेट, ये एक को वैसे फिक्स करें, एक ही का रोटेशन देखा मैं, तब भी देखो इसका ओरिएंटेशन स्पेस में बदलता चला गया। बोलो, इसी को कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। क्लियर? When different arrangement arises due to rotation around carbon single bond, then these are said to be conformational isomers, या जो आइसोमर्स मिलेगा उसको कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ये भी कर सकते हैं। देन isomers obtained are said to be conformational isomers. बोलो। तो बेसिक नीड फॉर existence of conformational isomer is isomer in a molecule is presence of three continuous सिग्मा बॉन्ड्स। देखो 3 कंटिन्यूस सिग्मा बॉन्ड बेटा,
जैसे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तीनों सिग्मा हो। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और अगेन हाइड्रोजन है। देखो, दिस इज सिंगल बॉन्ड इथेन। ये अगर सिंगल बॉन्ड है तो CH3 NH2, ये CH3 OH। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में जहां 3 लगातार सिंगल बॉन्ड दिखाई दे वहां कन्फॉर्मेशनल आइसोमर होता है। क्लियर? हम बात कर रहे हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स इन केस ऑफ ईथेन। हम ईथेन की बात कर रहे हैं। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फॉर्मेशंस या कन्फॉर्मर्स इन ईथेन। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स इन ईथेन। देखो, हम ईथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करें। इस तरह से हाइड्रोजन, 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 ये तो कार्बन कार्बन है। देखो, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ये सभी हाइड्रोजन एक जैसे हैं। इंडिकेशन में कर रहे, मान लो ये तीनों HA, HB, HC है, ये भी HA, HB, HC है। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन। क्यों कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पाया जाता है? जहां 3 लगातार सिग्मा बॉन्ड हो। 3 लगातार सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल, या सिंगल बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन अराउंड 360 डिग्री। कार्बन कार्बन, देखो ये सिंगल बॉन्ड, ये रोटेशन अराउंड 360 डिग्री। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में 3 लगातार सिग्मा बॉन्ड, माने कार्बन, अगर हम इथेन की बात करें तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन बाय 360 डिग्री। क्या ऑब्जर्व करते हैं हम? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन बाय 360 डिग्री। इस फ्री रोटेशन से जितने डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेंगे वो सभी अरेंजमेंट क्या कहा जाएंगे, क्या कहे जाएंगे? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो इन इथेन क्या है बेटा? है क्या? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन बाई 360 डिग्री। तो ऐसे केस में व्हाट एवर ओरिएंटेशन अगर हम रोटेट करें तो जो भी ओरिएंटेशंस मिलेंगे उनको हम कन्फॉर्मर्स कहेंगे। और आइसोमर्स क्या हुआ? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो we get
infinite number of orientation around sigma bond free rotation। तो अगर पूछा जाए इथेन के केस में कुल कितने कन्फॉर्मर्स मिलेंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस मिलेंगे, माने कन्फॉर्मर्स हो जाएंगे इनफाइनाइट। क्यों? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स, कारण ऐसे कर लो, ड्यू टू कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन। समझो, इसको रिप्रेजेंट किया गया था न्यूमेंस प्रोजेक्शन ड्रा करके। कौन सा प्रोजेक्शन? न्यूमेंस प्रोजेक्शन। बेटा एच ए बराबर एच बी बराबर एच सी बराबर एच है, ये मान लो। न्यूमेंस प्रोजेक्शन ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे? पहला काम, ये जो हमने ऐसे लिखा है इथेन को, इसको पहले ऐसे कर दें, इसको इस डायरेक्शन में दिखाना है। तो देखो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब एच बी एच ए एच सी एच ए एच सी एच बी, ये फ्री रोटेशन वाला कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, 360 डिग्री रोटेशन। क्लियर? अब इसको जब हम ऐसे रिप्रेजेंट किए, अब क्या कर रहे हैं? न्यूमेंस ने क्या किया था? इस स्ट्रक्चर को इस तरह से दिखाया। ये जो स्ट्रक्चर है इसको न्यूमेंस ने ऐसे दिखाया, माने ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के, अगर ये और ये कार्बन है तो इस कार्बन को ये वाला कार्बन छुपाया हुआ है, मतलब इसके पीछे छुपा हुआ है। तो इसके हाइड्रोजन को भी ये हाइड्रोजन छुपाएगा, इसके तीनों, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन या इवन तीसरा हाइड्रोजन, अगर ये 3 हाइड्रोजन है तो इसके ठीक पीछे तीनों दूसरे, अगर इसके ठीक पीछे तीनों होंगे, बोलो, इस कार्बन और इसके पीछे ये कार्बन, ये हाइड्रोजन पीछे ये हाइड्रोजन, इसी तरह से बाकी दोनों हाइड्रोजन के पीछे दूसरा हाइड्रोजन। मतलब कहने का ये मतलब न्यूमेंस ने इस स्ट्रक्चर को ऐसे रिप्रेजेंट किया। जब इस स्ट्रक्चर को न्यूमेंस रिप्रेजेंट किए तो हमें जो दिखा वो देखो, ये सामने वाला कार्बन है, ये देखो एच बी एच ए एच सी, एच बी के पीछे जो छुपा हुआ है हाइड्रोजन, देखो हम डार्क लाइन से दिखा रहे हैं, एच बी, ये छुपा हुआ है एच सी, ये छुपा हुआ है एच ए। तो ये रिप्रेजेंटेशन न्यूमेंस का, जिसमें इसके नीचे पीछे ये है,
इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, छुपा हुआ है। माने ये जो हाइड्रोजन है इसके ठीक पीछे दूसरे कार्बन का Hb है, Ha के ठीक पीछे दूसरे कार्बन, जो डॉट लाइन से दिखाया गया है ये दूसरे वाले कार्बन के हाइड्रोजन हैं। तो देखने से लग रहा है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऐसे करने पर पैरेलल है, तभी तो नहीं दिख रहा है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, या एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। माने इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शंस ज्यादा होगा, या इसके कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के बीच में रिपल्शंस ज्यादा होगा, तो इस सिस्टम की या प्रोटॉन का रिपल्शन ज्यादा होगा। तो ऐसे ओरिएंटेशन में जो एनर्जी होगी इस सिस्टम की वो कम हो, अरे ज्यादा होगी, और इसको कहते हैं कि इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म क्या कहेंगे? एनर्जी ज्यादा माने लीस्ट स्टेबल फॉर्म इज इक्लिप्स्ड फॉर्म। कब होगा इक्लिप्स्ड फॉर्म? जब सामने वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन के पीछे दूसरे कार्बन के तीनों हाइड्रोजन आवे तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शंस बढ़ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शंस बढ़ गया, सिस्टम की स्टेबिलिटी घट गई, और ऐसे फॉर्म को कहते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब देखो वो कार्बन जो घनी लाइन वाला है इसके रोटेशन को हमने फिक्स कर दिया, और दूसरे वाले कार्बन के रोटेशन को, दूसरे वाले कार्बन को हम के रोटेशन को, माने इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन के ओरिएंटेशंस को घुमा करके चेंज कर रहे हैं। एक को फिक्स किया और दूसरे को जब घुमाया, एक फिक्स रहेगा तभी तो दिखेगा ना कि अब ये वाला Hb कहां जा रहा है। पहले तो इसके ठीक नीचे नीचे है, माने यहां से लेकर के, और इस कार्बन की बात करें तो इनके और इनके बीच में ये हाइड्रोजन और ये कार्बन कार्बन, इनके बीच का जो डाइहेड्रल एंगुलर वैल्यू है वो क्या है? 0 है इक्लिप्स्ड फॉर्म में। अब इस हाइड्रोजन को जब हम दूर करते जाएंगे तो यहां एक को फिक्स करके इसको घुमाते गए तो ऐसे डाइहेड्रल एंगुलर वैल्यू बढ़ते 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 360 पूरा हो जाएगा, फिर वहीं आ जाएगा 0 पे। तो हम क्या कर रहे हैं? Hb, Hc, Ha जो डॉट मतलब पीछे वाले कार्बन के को हम थोड़ा रोटेट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन अपना रोटेट होना शुरू कर गया। तो देखने से लग रहा है कि अगर रोटेट करते करते ये स्थिति आ जाए जिसमें Hb के ठीक एंटी पैरेलल, Hb Ha के ठीक एंटी पैरेलल, Hc के ठीक एंटी पैरेलल Hc, तो जब इस कार्बन के हाइड्रोजन और पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन कितना डिग्री रोटेट हुआ? 180 डिग्री। देखो यहां से आते आते इसके पैरेलल आ गया। तो ऐसे केस में सभी हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर हैं, मैक्सिमम दूरी पे हैं, और स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। दिस इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म said to be staggered form। कौन सा फॉर्म हो गया ये? स्टैगर्ड फॉर्म। दिस इज मोस्ट स्टेबल। अब यहां से यहां आने में अगर हम ये कहें कि कितने ओरिएंटेशन हुए, तो जब भी हम बोलेंगे ओरिएंटेशन तो इनफाइनाइट हो गया। कारण ये Hb अपना धीरे 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 घूमते 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 हाँ एक नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑब्जर्व करेगा, धीरे धीरे
डिग्री का, तब जाकर के ये 180 पे आया। तो व्हाट एवर ओरिएंटेशन वी आर गेटिंग apart from this and this by rotation around 360 degree, 360 डिग्री रोटेशन जब दिखा रहे हैं तो जो भी ओरिएंटेशन हमें मिलेगा मैम ये आ गया, ये तो 0 डिग्री डायमीटर एंगल वैल्यू, मान लो ये ए है और ये बी है, तो हम कह सकते हैं यहां डाईहेड्रल एंगुलर वैल्यू इज 0 डिग्री और यहां 180 डिग्री दिख रहा है। बी यहां से आते आते यहां आ गया, फिर ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। बट ये स्ट्रक्चर ना तो इक्लिप्स का है ना स्टैगर्ड का है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, एक मिनट, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे स्क्यू फॉर्म्स। देखने से लग रहा है बेटा कि जब सभी हाइड्रोजन बराबर हैं तो ईच 60 डिग्री पर इक्लिप्स से स्टैगर्ड, फिर 60 डिग्री घुमाया, अब यही ऐसे यहां आ गया, फिर इक्लिप्स, फिर 60 स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स। तो अगर हम कहें तो हर 60 डिग्री पर इक्लिप्स से स्टैगर्ड, स्टैगर्ड से इक्लिप्स, इक्लिप्स से स्टैगर्ड, ऐसे 3 इक्लिप्स और 3 स्टैगर्ड फॉर्म हमको मिलेंगे। लेकिन 0 से 60 डिग्री आने पर ये जो बीच वाले फॉर्म होंगे इनको हम कहेंगे स्क्यू फॉर्म्स, इनको हम कहेंगे स्क्यू फॉर्म्स, और इट इज स्क्यू फॉर्म्स विच आर इनफाइनाइट इन नंबर। अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स in case of ethane due to carbon-carbon sigma bond free rotation by 360 degree. Amongst the infinite number, most stable forms are said to be staggered form and least stable forms are said to be eclipse form. The forms which lie between these two are said to be skew forms, and it is skew forms which are infinite in number. इसलिए कहा जाता है कि इथेन के केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल है, ओरिएंटेशन पॉसिबल है। किस फॉर्म के चलते? स्क्यू फॉर्म के चलते। यहां देखने से लग रहा है कि ईच 60 डिग्री पे इक्लिप्स से स्टैगर्ड, फिर स्टैगर्ड से इक्लिप्स, फिर इक्लिप्स से स्टैगर्ड, माने 360 डिग्री घूमने पर 3 इक्लिप्स मिलेगा और 3 स्टैगर्ड मिलेगा। इन इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके बीच की एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होती है, अराउंड 12.5 किलो जूल। जो मॉलिक्यूलर कोलिजन से जो एनर्जी मिलती है उससे भी बहुत कम होती है, माने इसकी एनर्जी वैरियर इसके और इसके बीच वाली इतनी ज्यादा नहीं है कि ये और ये फॉर्म एक दूसरे से सेपरेट किए जा सकें। तो हम क्या कर सकते हैं कि इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड फॉर्म
कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी आइसोलेटेड, एज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू फॉर्म्स आर वेरी लेस। इन दोनों फॉर्म्स को, इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म को हम सेपरेट या आइसोलेट नहीं कर सकते। इस कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन को हम ग्राफिकल रूप में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं समझने के लिए। ये देखो, मान लो हमने यहां एक ऐसे ये 0 डिग्री, अब डिवाइड कर रहे हैं 60, 120, 180, 240, 300, 360। अगर हम 0 डिग्री से शुरू करें, 0 डिग्री पे क्या है, ये इक्लिप्स, शॉर्ट, स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स। तो 0 to 60 डिग्री ये इनके बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है ये पाया गया 12.5 किलो जूल। तो 0 से 60 डिग्री ये क्या है, ये सब इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म, ज्यादा एनर्जी वो है। और ये क्या हो गए, स्टैगर्ड फॉर्म। तो 0 से 60 डिग्री आने पर देखो, व्हाट एवर ओरिएंटेशन वी आर गेटिंग, जो भी डिफरेंट ओरिएंटेशन मिले, ये कौन से फॉर्म है, स्क्यू फॉर्म्स। फिर यहां से यहां, तो स्क्यू फॉर्म्स आर इनफाइनाइट इन नंबर। तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें और पूछा जाए ईथेन का कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स का एनर्जी लेवल डायग्राम, तो हम इसको अगर पूछा जाए तो हम ऐसे ड्रा करके, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, सेम एनर्जी लेवल लेना है हमसे, ऊपर नीचे हो जाने, आप बराबर लीजिएगा। तो हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी डिफरेंस 12.5 किलो जूल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल इन केस ऑफ इथेन। तो चीजें आपके सामने हैं, ए बी सी डी अगर कुछ नहीं है, सब एच है, तो इधर ईच 60 डिग्री पर हमें इक्लिप्स से स्टैगर्ड, स्टैगर्ड से इक्लिप्स। तो ये था न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ इथेन। ये इक्लिप्स है और ये स्टैगर्ड फॉर्म है। ABCD देने का मतलब है कि हम पहचान लें कि इस कार्बन के हाइड्रोजन और इस कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में
डाइहेड्रल एंगुलर वैल्यू क्या है। तो यहाँ इट इज 0 डिग्री और यहाँ यह है, देखो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। तो ये था न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फार्मूला। एंड सेकंड वन प्रोजेक्शन इज साहार्स प्रोजेक्शन। दूसरा प्रोजेक्शन क्या है? साहार्स प्रोजेक्शन। सेकंड इज ये बेटा न्यूमैन्स ने इसको ऐसे दिखाया, साहार्स ने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट टेढ़ा करके दिखाया। ऐसे न्यूमैन्स ने इस तरह से इथेन के ओरिएंट को दिखाया, ड्रा किया, और साहार्स ने इस रूप में। तो साहार्स प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर का, तो देखो इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर दिए। यहां एक कार्बन का HA हाइड्रोजन 1, इसके ठीक पैरेलल दूसरे कार्बन वाला है, तो HA क्लियर। अब सॉरी कोई बात नहीं, न्यूमैन्स तो ड्रा कर सकते हैं हम लोग। सिर्फ ये सोचो कि पैरेलल दिखाना है। ये HA है, ये HB है और ये HC है। तो पैरेलल HC का HC, HB का HB, तो ये जो ओरिएंटेशन है दिस इज इक्लिप्स फॉर्म। लीस्ट स्टेबल। बेटा क्या दिखाया कि अब जब हम ऐसे दिखा रहे हैं तो बॉन्ड, तीनों बॉन्ड पहले कार्बन के पीछे छिपे हुए तीनों बॉन्ड दिखाई दे जाएंगे। क्या कंडीशन था? HA के पैरेलल HA, HB के पैरेलल HB और HC के पैरेलल HC। लेकिन अगर हम इसी का स्टैगर्ड फॉर्म घुमावें, 180 डिग्री घुमाते हुए दिखावें, 180 डिग्री घुमा करके, तो हम कह सकते हैं इसके ABC और इस कार्बन के ABC एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। HA HB एंटी पैरेलल, HB HC HC। तो ये आ गया हमारा स्टैगर्ड फॉर्म, मोस्ट स्टेबल। इनके अलावा किसी भी डिग्री का ओरिएंटेशन जो हम दिखाएंगे वो क्या हो जाएंगे? पैरेलल दोनों कार्बन के हाइड्रोजन, दोनों कार्बन के हाइड्रोजन एंटी पैरेलल। इसके अलावा जो भी ओरिएंटेशन दिखाया जाएगा वो होगा स्क्यू फॉर्म। तो चीजें वही है, एनर्जी डिफरेंस वैसे ही है, रिप्रेजेंटेशन वेरी किया। तो दिस इज द साहार्स प्रोजेक्शन ऑफ इथेन। तो
हमको समझने के लिए कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के दो स्ट्रक्चर्स मेनली हैं कोर्स में, एक इथेन का और दूसरा ब्यूटेन का। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। जैसे हमने इथेन का किया, इसी तरह से कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो हम बताए थे कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।